कल जो इनकाउंटर हुए उनमें से 3 इनकाउंटर और ये तीनों आतंकी, इन्हें योगी की पुलिस ने ठोका। अगली तस्वीर देखिए, महाकुंभ है यूपी में, जिसमें कहा जा रहा है 45 से 50 करोड़ लोग इस महाकुंभ में पहुंचेंगे। और अब आतंकी के एनकाउंटर का बदला महाकुंभ से लेने की धमकी दे रहा है आतंकियों का आका। आतंकियों का आका अमेरिका में बैठा है और कह रहा है अब मैं कैसे बदला लूंगा। यह है आतंकी पन्नू, लिखा है महाकुंभ 2025 किल हिंदुत्व। यह भी इसने लिखकर वीडियो जारी किया है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, यह वीडियो देखिए, पन्नू है और ये तीनों टेररिस्ट कल जिन्हें मारा गया है, इन तीनों टेररिस्ट की फोटो लगाकर इसने वीडियो जारी किया है कि मैं तो बदला लूंगा, योगी से बदला लूंगा, मोदी से और महाकुंभ में बदला लूंगा। अगली तस्वीर देखिए जरा, योगी ने सुरक्षा बढ़ा दी है महाकुंभ की। यूपी पुलिस को आप देख रहे हैं महाकुंभ की सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। 50,000 पुलिस तैनात कर दी गई, 50,000। यहां से दूर दूर तक आपको नजर आ रहा है एरियल शॉट। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, और महाकुंभ से पहले की तैयारी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है हजारों पुलिस जवान इस महाकुंभ की सुरक्षा में रहेंगे, परिंदा भी पर ना मारने पाए। और इसलिए आपको बताऊं, जो आतंकी धमकी दे रहा है वो महाकुंभ को टारगेट करने के लिए बाकायदा तारीखें बता रहा है। देखिए कौन सी तारीख बता रहा है। ये पन्नू लिख रहा है 14 जनवरी जिस दिन शाही स्नान होगा, 1 तारीख। अगली तारीख, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, 29 जनवरी दूसरी तारीख जब महाकुंभ को टारगेट करेगा। तीसरी तारीख मैं आपको बताऊं, तीसरा शाही स्नान होगा 3 फरवरी को। ये 3 टारगेट इसने बताए हैं और इसलिए बाकायदा सुरक्षा बढ़ाई गई है कि परिंदा भी पर न मारने पाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं शाही स्नान की, इन्हीं शाही स्नान को टारगेट करने की बात कर रहा है ये पन्नू। इसलिए यहां सुरक्षा चाक चौबंद होगी, कोई भी संदिग्ध नहीं पहुंचने पाएगा। अब देखिए योगी ने अपने सबसे भरोसेमंद अमिताभ यश को आप देख रहे हैं, एडीजी अमिताभ यश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो पहुंच चुके हैं प्रयागराज। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं अमिताभ यश। इस तरह की धमकियां मिल रही हैं क्योंकि सबसे बड़ा जमावड़ा होगा आस्था के महाकुंभ में। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचेंगे। जोर शोर से महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। योगी की पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर है। महाकुंभ पर आतंकी शैतानी चाल की फिराक में है। योगी की पुलिस ने 3 आतंकियों को ढेर किया तो आतंकियों का आका बौखला गया है। मोदी और योगी से बदला लेने की धमकी दे रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के महाकुंभ में आतंकी हमला करने की धमकी दे रहा है, लेकिन योगी की तैयारी पूरी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालुजनों के सहयोग के लिए यहां पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। आतंकी हिंदुत्व को खत्म करने की बात कर रहा है, लेकिन योगी के गढ़ में घुसे 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। अब योगी की पुलिस महाकुंभ में खालिस्तानी आतंकियों की किसी भी साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। फोर्सेस जो बाहर से आ रही हैं उन सभी के द्वारा लगातार ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस की जा रही हैं ताकि यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जा सके। अब आपको बताऊं अमेरिका से धमकी कौन दे रहा है, धमकी देने वाला शख्स कौन है, क्या कह रहा है। महाकुंभ को टारगेट करने की बात कर रहा है। यह है महाकुंभ की तैयारी। एनकाउंटर पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है, वीडियो जारी किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है। आतंकियों के एनकाउंटर का बदला लेने की धमकी है। पन्नू ने महाकुंभ मेले में इसका बदला लेने का ऐलान किया है। योगी के साथ ही पीएम मोदी को लेकर भी गीदड़ भपकी दी है। पीएम मोदी सीएम योगी के साथ पंजाब के सीएम मान को भी धमकी दी है। महाकुंभ 2025 को हिंदुत्व का आखिरी महाकुंभ करने की चेतावनी दे रहा है। यह पन्नू जिसे आप देख रहे हैं इस तरफ वीडियो में, पन्नू ने महाकुंभ की 3 तारीखों पर हमले की धमकी दी है। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान होगा। पन्नू ने पहले शाही स्नान पर हमला करने की धमकी दी। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या को दूसरा शाही स्नान है। पन्नू ने हमले के दिन के लिए चुना है इसे। 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर तीसरा शाही स्नान है। पन्नू ने इन तीनों दिनों पर हमले की चेतावनी दी। अमेरिका से भारत विरोधी गतिविधि में शामिल है यह आतंकी पन्नू। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ एनआईए जांच कर रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ 6 केस एनआईए ने दर्ज किए। सोचिए अमेरिका में बैठा है, उस अमेरिका में जो दुनिया में कहीं भी किसी को भी मार देता है, वहां बैठा हुआ एक आतंकी भारत में सबसे बड़े उत्सव पर धमकी दे रहा है। पन्नू पर खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। भारत सरकार के खिलाफ पन्नू
दरअसल इसी तरह से साजिशें करता रहा और आग उगलता रहा। पहली बार 2015 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आया। 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर से पन्नू इस वक्त बौखलाया है। पीलीभीत में योगी की पुलिस ने 3 को ठोका। ये आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य थे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते थे। आईएसआई के इशारे पर पंजाब में माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। गुरदासपुर पुलिस चौकी पर हमले के बाद यूपी पहुंचे और योगी की पुलिस ने पीलीभीत में घेरा और जवाबी फायरिंग में तीनों ढेर कर दिए गए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री, क्या कह रहे हैं। और खुद योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा पर नजर है महाकुंभ में, उन्हें भी पता है कितना बड़ा पर्व है। खुद जमीन पर उतरकर योगी चप्पे चप्पे पर जा रहे हैं, इस स्थिति का जायजा ले रहे हैं, सुनिए। 2019 का जो 19 का कुंभ था उसमें लगभग 24 करोड़ लोग आए थे और इस महाकुंभ में लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो अभी रुझान दिख रहा है। आज गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है मेरठ से प्रयागराज आने के लिए। एयरपोर्ट 6 एरोब्रिज के साथ, पहले 3 एरोब्रिज थे, अभी और 3 एरोब्रिज के साथ 6 एरोब्रिज के साथ प्रयागराज का एयरपोर्ट अपना दिव्य और भव्य रूप ले रहा है। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालुजनों के सहयोग के लिए यहां पर अपने सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे हर संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, हर संस्था को सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है।